चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास और देखते हैं इसमें संविधान क्या है और संविधान की परिभाषा और संविधान का वर्गीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं संविधान शब्द को डिफाइन करेंगे। संविधान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। इसमें सम का अर्थ होता है समान, समान, और विधान का अर्थ होता है कानून, कानून या नियम, नियम। यानी आप ये कह सकते हैं एक ऐसा कानून या नियम जो सबको समान रूप से लागू हो या सबके लिए समान हो। ठीक, संविधान का बेसिक अर्थ यही है। और इसके बाद से संविधान क्या है इसके बारे में जानते हैं और देखते हैं। संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून और मौलिक दस्तावेज है जो शासन व्यवस्था, सरकार के अंगों, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियों एवं नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। तो ये संविधान क्या है इसके बारे में ये बताया गया है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये किसी देश का सर्वोच्च कानून है, मतलब जिस देश का भी संविधान होता है उस देश में सर्वोच्च कानून संविधान होता है। ठीक, और यहाँ देखेंगे मौलिक दस्तावेज की बात की गई है। मौलिक मतलब होता है आधार, ठीक, और दस्तावेज का मतलब एक कह सकते हैं बुक जिसमें एक कानून नियम लिख कर रखा गया हो। ठीक, उसके बाद से शासन व्यवस्था, वहाँ की सरकारें हैं, किस प्रकार की वहाँ शासन व्यवस्था है, ठीक, उसके बारे में इसमें जिक्र है, किसमें, संविधान में। ठीक, सरकार के अंग, ठीक है, सरकार के अंगों की बात करते हैं तो बेसिकली 3 सरकार के अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक, इनकी शक्तियों को डिफाइन किया गया है किसमें, संविधान में। ठीक, और ये जो भी हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये अपनी शक्ति कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो संविधान से। ठीक, ये अपनी शक्ति संविधान से प्राप्त करते हैं। ठीक, यहाँ लिखा भी गया है शक्तियों। यहाँ देखिए, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। तो जिस देश में आप रहते हैं उस देश में संविधान है और संविधान में ये डिफाइंड किया गया है कि उस देश के नागरिक हैं, उनकी कर्तव्य क्या है, उनका अधिकार क्या है, उनका दायित्व क्या है, ये सब चीज़ें संविधान में डिफाइंड किया गया है। ठीक, तो आप समझ चुके हैं इसके बारे में। और अब दूसरा देखते हैं संविधान की परिभाषा। तो संविधान की परिभाषा संविधानविदों द्वारा दिया गया है, जिसमें बहुत से संविधानविद हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ एक संविधानविद के बारे में जानते हैं जो ब्राइस हैं। इनके अनुसार संविधान उन निर्धारित नियमों की व्याख्या है जो सरकार के कार्यविधियों को संचालित करता है तथा निर्देशित करता है। यानी सरकार कैसे कार्य करती है और कैसे कार्य करेगी उसको निर्देशित करता है कौन, संविधान। तो ये ब्राइस के अनुसार संविधान का डिफिनेशन है। ठीक, और लोग हैं तो उनको आगे देख लेंगे हम लोग, ये क्लासें और चलती रहेंगी। ठीक, उसके बाद से हम तीसरा देखते हैं संविधान का वर्गीकरण। तो संविधान का वर्गीकरण मूलतः 3 तरह से किए गए हैं, 3 प्रकार से। देखिए इसमें, देखिए संविधान की उत्पत्ति के आधार पे, नियमों के आधार पे और परिवर्तनशीलता के आधार पे। ठीक, देखिएगा इसमें उत्पत्ति के आधार पे विकसित संविधान, निर्मित संविधान, और नियमों के आधार पे लिखित संविधान और अलिखित संविधान। यहाँ देखिए परिवर्तनशीलता के आधार पे लचीला परिवर्तनशील संविधान एवं कठोर और परिवर्तनशील संविधान। तो इसमें पहला है
कि विकसित संविधान क्या है। तो विकसित संविधान ये है, देखिए, जिसका निर्माण एक समय से और परिस्थिति के अनुसार हुआ हो, ठीक, तो उसे विकसित संविधान में देख सकते हैं। ये मूलतः परंपरा, प्रथाएं और इसके अनुसार ही ये चलता रहता है ये संविधान, और उसके बाद से इसका निर्माण होता है। ये संविधान कोई लिखित संविधान नहीं होता है, ये परंपरा के अनुसार ही चलता है, आवश्यकता के अनुसार ये बनता जाता है, और इसे कहीं लिखा नहीं गया रहता है, कोई निश्चित व्यक्तियों के द्वारा इसको लिखा नहीं गया रहता है, बस एक मान्यता रहता है, सामाजिक मान्यता के अनुसार ये चलता रहता है। जैसे हम लोग के यहाँ क्या है, अगर आप घर में रहते हैं तो वहाँ भी कुछ हमारी मान्यताएं हैं और समाज की भी कुछ मान्यताएं हैं। समाज में क्या गलत है और क्या सही है वो कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हाँ, हम लोग मानते हैं, समाज के में रहते हैं तो जानते हैं क्या गलत है और क्या सही है। जैसे हम फैमिली में भी रहते हैं तो हम जानते हैं, जो कि लिखा नहीं है, अपना कानून है, एक फैमिली का भी एक कानून है, वो लिखा हुआ नहीं है। आप एक अपने बड़ों से सीखते आ रहे हैं और सीखते जाएंगे, जो छोटे हैं आपसे सीखते रहेंगे। तो उसी तरह विकसित संविधान निर्माण हुआ, इसी तरह इसका निर्माण हुआ, जिसमें ये बताया गया है कि मतलब कैसे इसका विकास हुआ है, ठीक, यही विकसित संविधान हुआ। और निर्मित संविधान मतलब जिसे बनाया गया हो, जिसे लिखा गया हो, ठीक, कुछ व्यक्तियों के द्वारा कुछ निश्चित समय में जिसे निर्मित किया गया हो, उसे निर्मित संविधान कहते हैं, ठीक। जैसे अगर इसमें देखें, निर्मित संविधान में अगर उदाहरण देखें तो अमेरिका का संविधान एक निर्मित संविधान है, और विकसित संविधान में अगर देखें उदाहरण में तो ब्रिटेन का संविधान एक विकसित संविधान है, क्योंकि वो परंपरा और सामाजिक मान्यताओं के अनुसार वो धीरे धीरे बढ़ता गया, ठीक। उसी तरह निर्मित संविधान में देखेंगे, आधुनिक संविधान में निर्मित संविधान सबसे पहला अमेरिका का संविधान है, ठीक। और उसके बाद से देखते हैं लिखित संविधान और अलिखित संविधान क्या होते हैं। तो लिखित संविधान जिनका वो संविधान जो एक बुक में लिखे गए हों, नियम कानून सारे चीज़ों का उल्लेख किया गया हो, उसे आप लिखित संविधान कह सकते हैं। अन्यथा मतलब ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे निर्मित संविधान है वो एक लिखित संविधान होता है। जो निर्मित संविधान है वो लिखित संविधान होता है, क्योंकि निर्मित संविधान भी एक विशेष लोगों के द्वारा एक विशेष समय में लिखे गए होते हैं। लिखित संविधान में भी ऐसा ही होता है, वो लिखे गए होते हैं, ठीक। और लिखित संविधान का उदाहरण ये है, अमेरिका का संविधान एक लिखित संविधान का उदाहरण है पहला, और भारत का भी संविधान एक लिखित संविधान का उदाहरण है। और अलिखित संविधान वही जो सामाजिक मान्यता और परंपराओं के अनुसार और प्रथाओं के अनुसार चलते रहते हैं, और वो लिखित नहीं होते हैं, वो किसी विशेष समय में नहीं लिखे रहते हैं, वो धीरे धीरे समय बीतता जाता है, उसी के अनुसार आवश्यकताओं के अनुसार निर्मित होते हैं, उन्हीं को अलिखित संविधान कहते हैं। और अलिखित संविधान का उदाहरण ब्रिटेन का संविधान है, ठीक। उसके बाद हम तीसरा पे चलते हैं, परिवर्तनशीलता के आधार पे। तो परिवर्तनशीलता के आधार पे देखेंगे तो लचीला एवं परिवर्तनशील संविधान के बारे में हम देखते हैं। तो लचीला संविधान वो संविधान है जो संविधान ज़्यादा वो कठिन नहीं होता है, उसमें आप आसानी से संशोधन कर सकते हैं, ठीक, कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। कुछ अगर रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं या रूढ़िवादी कानून हैं, उन्हें आप संशोधन करके हटा सकते हैं। ये लचीला संविधान का उदाहरण है। और इसमें देखेंगे परिवर्तनशील मतलब वो समय के साथ परिवर्तन होता रहेगा। ये नहीं है कि अगर एक बार कुछ लिख दिया गया है संविधान में तो वही लिखा रहेगा, नहीं, समय के अनुसार बदलता रहता है, इसीलिए इसे परिवर्तनशील संविधान कहते हैं। और परिवर्तनशील संविधान में देख सकते हैं कि इसमें भारत का जो संविधान है एक जीवंत संविधान का उदाहरण है, क्योंकि वो जीवित है और जीवित रहेगा, सदियों तक जीवित रहेगा, क्योंकि वो समय के अनुसार बदलता रहता है, इसीलिए परिवर्तनशील संविधान कहते हैं। तो भारत का संविधान लचीला एवं परिवर्तनशील संविधान का एक उदाहरण है, ठीक।
अब देखते हैं कठोर एवं अपरिवर्तनशील संविधान। तो ऐसा संविधान जिसमें संशोधन करना मुश्किल हो, कठिनाई हो, उसे ही कठोर संविधान कहते हैं। मतलब कठोर संविधान और अपरिवर्तनशील कहते हैं जिसमें परिवर्तन करना इतना आसान नहीं होता है। परिवर्तन होता है लेकिन बहुत कठिनाई होती है, न के बराबर उसमें परिवर्तन होना मुश्किल होता है। ठीक, तो कठोर संविधान के उदाहरण में आप देखेंगे तो अमेरिका का संविधान है जिसमें संशोधन करना आसान नहीं है और वो परिवर्तन नहीं होता जल्दी, उसमें परिवर्तन लाने के लिए समय लगता है जो कि नहीं हो पाता है वहाँ अमेरिका में। ठीक, तो अपरिवर्तनशील संविधान का उदाहरण एक अमेरिका का संविधान है। ठीक, और हम देखते हैं कि जो भारत का संविधान है वो कठोर एवं लचीलाशील दोनों का समन्वय है। तो इसके मतलब ये होता है कि कुछ भाग संविधान के ऐसे हैं जो कठोर हैं जिसमें संशोधन करना आसान नहीं है, मतलब उसमें मुश्किल होती है, वो नहीं हो पाता है उसमें संशोधन। और कुछ भाग ऐसे हैं जो लचीला हैं, उसमें आप संशोधन आसानी से कर पाते हैं। तो इसलिए भारत का जो संविधान है दोनों का समन्वय है, लचीला संविधान और कठोर संविधान का। ठीक, अब इसमें ये देखते हैं कि जो संविधान होता है वो ये लचीला संविधान या कठोर संविधान, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, मतलब इसलिए पड़ी क्योंकि अगर आप लचीला संविधान नहीं रहेगी तो आप समय के साथ उसमें परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, जो कि एक जीवंत संविधान के लिए और एक आधुनिक संविधान में चलता रहे आने वाले समय के लिए, तो उसके लिए आपको इसमें ऐसा कुछ भाग बनाना होगा और उतना कठिन नहीं हो ताकि लोग आसानी से जो होते हैं विधायिका और कार्यपालिका के लोग वो आसानी से इसमें संशोधन कर सकें और समय के साथ उसमें परिवर्तन करके और उसको न्याय दिला सके लोगों को और कानून ला सके। ठीक, और कठोर संविधान में यही है कि इसमें आसानी से संशोधन नहीं हो पाता है, जिसके वजह से कुछ चीज़ें नहीं बदलती हैं समय के साथ, जो मुश्किलें हो सकती हैं किसी भी देश के लिए। ठीक, तो यही था इस सब में। ठीक, और आगे हम कल देखते हैं आगे